आज जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, इस कहानी में आप कहीं ना कहीं खुद को भी पाओगे। कभी परिवार आपके सामने समस्या बनकर के खड़ा हुआ होगा, कभी समाज ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए होंगे, कभी समाज की रूढ़िवादी और बेकार की परंपराओं ने आपके सामने समस्या खड़ी कर दी होगी। जो इन समस्याओं से टूटकर बिखर गया वो बर्बाद हो गया, और जो इन समस्याओं से टकराकर इनसे बाहर निकलने में सक्षम हुआ वह महान आदमियों की श्रेणी में शामिल हो गया। ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं जो इन समस्याओं से टकराकर अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। ज्यादातर लोग इन समस्याओं में उलझकर रह जाते हैं। उनकी गलती नहीं है। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं और अपने लोगों द्वारा, अपने समाज द्वारा खड़ी की जाती हैं कि आदमी बर्बाद हो जाता है। आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा रहेगा वो बहुत सारी चीजों को सीख करके जाएगा। हम शुरुआत करते हैं इस एक तस्वीर से। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक बच्चा है, इसके सर में कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा दाग, बहुत बड़ा निशान इस बच्चे के सिर पर रह गया है। यहीं पर इसके साथ इसका एक पिता है। इस पिता ने ऑपरेशन करके अपने अच्छे भले ठीक ठाक सर पर ठीक ऐसा ही निशान बनवाया जैसा कि इस बच्चे के सर पर उस ऑपरेशन के कारण बन गया। किस लिए? केवल इसलिए कि बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर न हो जाए, बच्चा अपने आप को अलग समझने न लग जाए, किसी भी प्रकार से बच्चे को हीन भावना का शिकार न होना पड़े। सोचिएगा, जिस बाप ने इतना सोचा वो आगे और क्या क्या सोचेगा, किन किन चीजों का ध्यान देगा। और यह बच्चा अगर बहुत प्रतिभाशाली होगा भी नहीं, यह निश्चित तौर पर कुछ बड़ा कर पाएगा और अपनी प्रतिभाओं का विकास कर पाएगा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। एक छोटा बच्चा जब हमारे परिवारों में जन्म लेता है, क्या देखता है? परिवार में हर वक्त नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश। आप जानते हैं कि बच्चों पर इन चीजों का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान कहता है कि जब कोई सिपाही युद्ध में लड़ रहा होता है, उस वक्त उसकी मनस्थिति जो होती है उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा बुरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ रहा होता है जो घर की लड़ाइयों को देखता है। इतना ही नहीं, हम बार बार कंपेयर करते हैं पड़ोस के बच्चों से। देखो फला का बच्चा इतने सारे अंक लेकर के आया, देखो फला का बच्चा इतना सारा अच्छा काम करता है, देखो फला के बच्चे में कितनी सारी तहजीब है, तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं। बार बार वो बच्चा सुनता है। कैसे में वो कुछ बन जाएगा? ऐसे में बच्चों के अंदर कुछ स्वाभाविक गुणों का विकास हो जाए, जैसे कि बहादुरी, जैसे कि विपत्तियों से टकराना, जैसे कि प्रतिभाओं का विकास, जैसे कि संस्कार, वो तो दूर की बात होती है। जिस समय बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इनके कोमल मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस वक्त हम ध्यान नहीं दे पाए। जब वो बड़े हुए, जब वो किशोर हुए, तब वो क्या कर रहे हैं इस बात पर हमारी नजर नहीं है। एक परेशान माहौल में जब एक किशोर बड़ा होता है तो उसको व्यसनों में आनंद दिखाई देता है, वो व्यसनों की तरफ आसानी से चला जाता है और हम लोग नजरअंदाज करते हैं। बच्चा क्या पहन रहा है, किस तरह के कपड़े हमारी बच्ची पहन रही है, किस तरह के व्यवहार में रह रही है, किस तरह के परिवेश में रह रही है, इस तरफ ध्यान नहीं देना है और हम उन्हें स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाते हैं। हम उन्हें आधुनिकता के नाम पर एक फूहड़ स्वतंत्रता सौंप रहे होते हैं जो उनके भविष्य को बर्बाद कर रही होती है, और वो अपनी जवानी को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। ऐसे में उनके भविष्य की बर्बादी का समय शुरू हो जाता है। किस तरह के कपड़े हमारी बच्ची पहन रही है, कितना नंगापन है, हमें दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं फेमिनिज्म है, हमारी बच्चियां बच्चों से कम थोड़ा ही हैं, ये पापा की परियां हैं। इस तरह की स्लैक्स पहन रही हैं कि जो बस खाल पर चिपकी हुई हैं। क्या क्या चीजें किस किस तरीके से दिखाई देती हैं, उनको यहां पर चित्र के रूप में दिखाते हुए मुझे लाज आ रही है। जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, मां बाप को दिखाई नहीं देती, भाई को दिखाई नहीं देती। आंखों पर वर्तमान समय में आधुनिकता का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसने समाज को बर्बाद कर दिया है। बच्चे मोबाइल पर क्या क्या चीजें देख रहे हैं कुछ पता नहीं। 18 साल की उम्र के बाद जो विकसित देश हैं वहां पर जिन चीजों की इजाजत होती है वो इजाजत यहां पर स्वाभाविक तौर पर 10-11 साल की उम्र में बच्चों को दी जाती है, मिल जाती है, और हम कहते हैं यह आधुनिकता है। हम तो आधुनिकता में उन लोगों को पछाड़ गए जिनके पीछे आप चल रहे थे, जिनका आप अनुसरण कर रहे थे। वहां बहुत सारी चीजें आप लोगों से बेहतर हैं, बस आप लोगों को वो गलत चेहरा जो दिखाई दे रहा है उसका अनुसरण कर रहे हैं। 1000 जगह वो आप लोगों से बेहतर हैं। इन चीजों को सीखो। और जब ये बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं उस समय
न इन्हें अच्छा माहौल मिला, न अच्छी शिक्षा मिली, न प्रतिभा के विकास का समय मिला। जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात क्या परिवार में शांति से आप लोग रहते हैं? जब घर में बहू आती है, क्या उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार सास कर पाती है? बिल्कुल नहीं। बेटी के साथ व्यवहार कुछ और, बहू के साथ कुछ और। बेटी गलती कर दे तो उसको माफ किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, और बहू अगर गलती ना भी करे तो गलतियों को ढूंढा जाता है, उस पर थोपा जाता है, उसमें कमियां निकाली जाती हैं। धीरे 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 एक ऐसा माहौल बन जाता है कि घर में कटुता का माहौल है। पिस कौन रहा है? वो लड़का जिसका विवाह हुआ है। बचपन से उसका ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रतिभा को दबाया गया, उसको तू कुछ नहीं है यह बताया गया। जब जवान हो रहा था चीजें सिखाई नहीं गई, संस्कार उसको दिए नहीं। विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात वो अच्छा गृहस्थ किसी तरीके से बन पाता, ऐसी व्यवस्था आपने छोड़ी नहीं। घर में कलह है, लड़ाई है, झगड़े हैं। ये कैसा परिवार है? ये कैसी परंपराएं हैं? परिवारों को बर्बाद कर रही हैं। इसमें एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। अक्सर ऐसा होता आया है कि सास हमेशा बहू के साथ दोगला बुरा व्यवहार करती आई है, लेकिन अब देखने को यह भी मिल रहा है, ये जो पापा की परियां होती हैं, इनको घर पर स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता दी गई होती है। इनको प्यार के नाम पर कुछ ऐसा दिया गया होता है जो कि इनके अंदर न तो संस्कार को विकसित होने देता और न कुछ कुशलता को। जब ये ससुराल में जाती हैं तो इनके लिए पति का मतलब होता है कि बस एक राजकुमार मिल गया जो कि उनके नाज नखरे उठाएगा, और वो बस आपस में एक दूसरे के साथ में शारीरिक सुख को प्राप्त करती रहेंगी। ना परिवार की चिंता, न सास की चिंता, न ससुर की चिंता। ऐसे में आकर वो घर को बर्बाद करती हैं। एक ऐसी भी स्थिति आई है वर्तमान समय में, बार बार कई घरों में देखने को मिलता है। और जब ये बार बार विपरीत कार्य करती हैं बच्चियां, अपनी ससुराल को बर्बाद कर रही होती हैं, सारा दिन फोन पर चिपकी हुई होती हैं, छोटी छोटी चीजों को माँ बाप को बता रही होती हैं। बाप सोच रहा होता है, माँ सोच रही होती है, हमारी बच्ची कितनी परेशान हो गई, कितनी दुखी हो गई, इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। वो फिर फोन करते हैं। किनको फोन करते हैं? उसके सास ससुर को फोन करते हैं। उनके आत्मसम्मान का ख्याल किए बगैर उनको उल्टी सीधी बातें बकते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। और हमारा कानून जो कि एक तरफा औरतों के साथ में है, बस झूठ मूठ का दहेज का मुकदमा लगना चाहिए, उसके बाद चाहे जितने भी शरीफ वो घर वाले हैं, लड़के वाले हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? वो लड़का जिसके साथ में उस लड़की की शादी हुई थी, और उसके घर वाले भी उसका दंड भोगते हैं। एक ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है। ये कारण क्या है? कारण है कि शुरुआत में पालन पोषण में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हम जिस आधुनिकवाद के पीछे दौड़ रहे हैं, इसने घरों को बर्बाद कर दिया है, परेशान कर दिया है लोगों को। और अगर हम घर के मुखिया के बारे में बात करें तो अगर घर का मुखिया समझदार हो, घर के मुखिया के अंदर प्रभाव हो, घर के मुखिया के अंदर निष्पक्ष बात करने की क्षमता हो, तो फिर वह घर को संभाल सकता है। बहू अगर संस्कार विहीन आ जाए उसको भी संभाल सकता है, बेटा अगर गलती करे उसको भी संभाल सकता है, बेटियां गलती करे उसको भी संभाल सकता है, और पत्नी गलती करे तो उसको भी संभाल सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कारण क्योंकि घर का मुखिया प्रभावहीन होता है, प्रभावहीन, कमजोर होता है। प्रभाव किसका होगा? जो चरित्रवान होगा, जिसमें कुछ कमियां नहीं होंगी, जिसमें कोई व्यसन नहीं होगा, जिसने अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के सामने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया होगा, वो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, वरना प्रभाव कुछ नहीं रहता। ऐसे प्रभाव विहीन अगर घर के मुखिया होंगे तो निश्चित तौर पर घर बर्बाद होता है। जब घर का मुखिया उसकी पत्नी जो कुछ बात कह रही है उसको सही मान लेता है, बेटे की बात गलत, बेटियों की बात को सही मान लेता है, बहू की बात गलत, किसी एक के साथ में रह करके दूसरे लोगों के साथ में अन्याय करता है परिवार के सदस्यों के, तो निश्चित तौर पर घर की स्थिति खराब हो जाती है। घर का जो मुखिया है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को तपस्वी बनाए, अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को प्रभावशाली बनाए। यदि होगा तो निश्चित तौर पर वो परिवार जो बहुत सारी समस्याओं में आकर गिर गया, वहां से निकालने की क्षमता उस परिवार के मुखिया के अंदर होगी। इसके अलावा मां बाप का बच्चों पर अविश्वास रहता है। अक्सर हम देखते हैं मां बाप बच्चों को पैदा करते हैं, यदि योग्य बच्चा भी है, बहुत प्रतिभा उसके अंदर है, बाप को पता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बाप को पता है मेरे अंदर तो व्यसन है लेकिन बच्चे के अंदर नहीं है, बाप को पता है कि मेरा बेटा वास्तव में काबिल है, हर क्षेत्र में काबिल है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता।
सारी चीजें अपने कब्जे में रखना चाहता है। बेटे की शादी हो गई, लेकिन बाप चाहता है कि सारी तिजोरियों की चाबी मेरे पास रहे। बेटे के बच्चे हो गए, उसके बाद भी बाप चाहता है कि हर चीजें मेरे अधिकार में रहें। कल अगर ये बेटा मेरा साथ नहीं देगा, ये बच्चे साथ नहीं देंगे, तो मैं पैसे को अपने साथ में रखूंगा, इससे मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। अरे आपने बच्चों को पैदा क्यों किया? ये बड़े बड़े आदमी करोड़पति बच्चों को पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास तो बहुत सारा पैसा होता है, बुढ़ापा उस पैसे से कट जाएगा। किस तरह की सोच लिए हुए हैं आप? बुढ़ापे में ये केवल पैसा आपके पास रह जाएगा, ये बच्चे नहीं रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी भाव आपके अंदर है, प्रकृति में इसी तरह की ऊर्जा जाएगी आपके। बच्चों पर अविश्वास होता है, और इसके विपरीत भी देखने को मिला है कि बच्चे बहुत खराब हैं, बहुत बुरे हैं, और मां बाप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, किसी तरह हमारे बच्चे की शराब छूट जाए, किसी तरह हमारा बच्चा आवारा हो गया है, वो आवारगी से बच जाए, किसी तरह से इन बुरी आदतों से बच जाए। अरे जिसका अच्छा बच्चा है, जिसका बहुत बेहतरीन बच्चा है, उस बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, मां बाप के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो बच्चा बुरा है, उसके लिए आप दुआएं मांगते फिर रहे हैं, किसी तरह बस इसकी आदतें छूट जाए। अरे ये कुछ काम भी नहीं करेगा, बस बैठा रहे, उस बुरी आदतों से छूट जाए। क्यों? क्या सीधे आदमी को ही प्रताड़ित करेगा यह समाज? यह देखकर बड़ा अजीब लगता है। अगर बच्चे बहुत अच्छे हैं तो वास्तव में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और अगर बच्चे नाकारा हैं तो फिर सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये ठीक हो जाएं, किसी तरह ये बेहतर हो जाएं, किसी तरह से इन्हें अक्ल आ जाए। ये दुनिया है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि वर्तमान समय में बच्चे खराब हो रहे हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे। ऐसा भी है कि माँ बाप ने बच्चों को परेशान किया हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि माँ बाप बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा भी है कि बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं माँ बाप वृद्धाश्रम जाने में। बुढ़ापे के लिए उन्होंने सोचा था कि हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, लेकिन वो उनकी शक्ल देखने को तरसते हैं। ऐसा भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पति पत्नी पर अत्याचार करता है। पत्नियों ने घर को बर्बाद कर दिया है, पूरे के पूरे ससुराल को जेल के अंदर भी पहुंचा दिया है बेकसूर होते हुए, और कानून केवल उस औरत की सुन रहा है। क्यों? क्योंकि औरत को सशक्तिकरण के नाम पर अधिक अधिकार दे दिए गए हैं, इस तरह से जो एक तरफा हो गए हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेचारी औरत जो कि अपना घर छोड़ करके आई थी, परिवार छोड़ करके आई थी, एक सपना लेकर के आई थी कि मैं अपने परिवार को बहुत अच्छा बनाऊंगी, ससुराल को बहुत अच्छा बनाऊंगी, सास उसे प्रताड़ित करती है, ननंद उसे प्रताड़ित करती है। ज्यादातर होता है ऐसा। और जो पति है, वो पति भी उसे प्रताड़ित करता है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष पुरुषत्व के अहंकार में रहता है और बार बार औरत पर अत्याचार करता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, बच्चे बेहतर नहीं हो पाते। लेकिन सबके मूल में समस्या क्या है? सबके मूल में समस्या है संस्कार। संस्कार, ध्यान रखना, यदि आपने अपने परिवार का परिवेश ऐसा बनाया है कि जहां पर रामायण जैसे संस्कार होंगे, तो वहां पर व्यक्ति समझ जाएगा कि यदि मां, सौतेली मां बुरा व्यवहार भी करती है, यदि घर छोड़कर भी चले जाना पड़ता है, तो भी भाई से नफरत नहीं की जानी है, तो भी विपत्तियों का हंसते हुए सामना करना है। पत्नी के लिए इस तरह का उदाहरण मिलेगा कि यदि मैं राजकुमारी थी और रानी बनकर के आई थी, तो वनवासीन होकर भी मैं पति का विपत्ति में साथ दूंगी। अनेक प्रकार के ऊंचे मापदंड यहां पर मिलेंगे, जिनके द्वारा हम अपने परिवार को बेहतर बना सकते हैं और जिनके द्वारा हम संस्कारित रह सकते हैं। परिणाम क्या होता है? हजार विपत्तियों के बाद भी राम की विजय होती है, संस्कार की विजय होती है। हजार विपत्तियों के बाद भी राम राज्य आता है, चारों ओर सुख का माहौल होता है। यदि हम इस तरह के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा घर बेहतर होगा और समाज बेहतर होगा। ध्यान रखना, यदि हमारे बच्चे जब वो छोटे हैं तो उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमारी छोटी छोटी बातों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम घर के माहौल को बेहतर बना करके रखते हैं, हम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हम उन्हें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, हम उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, हम उन्हें योग्य नवयुवक बनाते हैं, हम उनके चारों ओर एक ऐसे वातावरण को खड़ा कर देते हैं जहां पर वो सुख के साथ में जी रहे हों और उन्हें छोटी मोटी गंदी चीजों में सुख ढूंढने की आवश्यकता महसूस न हो। और जब बेटे का विवाह हो जाए, उस वक्त परिवार का जो मुखिया है वो एक बड़े दायित्व को अपने सर पर समझे कि अब मुझे इस परिवार को संतुलित बना करके चलना है,
अगर मेरी पत्नी कुछ गलत करेगी तो मैं उसको समझा सकता हूं, मेरा बेटा समझाएगा तो शायद वो मानेगी नहीं, और अगर मैं कुछ कटु शब्द कहूं तो पत्नी सुन सकती है, बेटे की तरफ से कटु शब्द आएंगे नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि मेरी बहू कुछ गलत करती है तो उसे बेटी समझ करके मैं समझाऊंगा और बेहतर तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। घर वाले इस बात को समझें कि हमने अपनी बेटी का विवाह किया है, अब वो अपनी ससुराल में गई है, अब वो वहां पर रह रही है। हो सकता है कि हमारी बच्ची अभी नादान हो सकता है कि उसे जो चीजें बुरी लग रही हों वो उतनी बुरी न हो, हमें जो चीजें बताई जा रही हैं वो गलत तरीके से चीजें बताई जा रही हों। अच्छे तरीके से ससुराल वालों से बात करके चीजों की तय तक पहुंचे, बच्ची को भी तकलीफ न हो, ससुराल वालों की भी मान मर्यादा खराब न हो। यदि इस तरीके से हम परिवार को लेकर के आगे बढ़ेंगे समझदारी के साथ में, योग्यता के साथ में, तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे होंगे, क्योंकि एक बेहतर समाज का निर्माण तब होगा जब बेहतर परिवार का निर्माण होता है। एक व्यक्ति समाज में बेहतर तरीके से तभी रह सकता है जब वो परिवार में बेहतर तरीके से रह रहा हो। अगर उसे परिवार में सहनशीलता की आदत नहीं पड़ी तो समाज में सहनशीलता को नहीं स्थापित कर सकेगा, और जब समाज अच्छा नहीं होगा तो देश भी बेहतर नहीं हो सकता। देश का निर्माण परिवार के निर्माण से शुरू होता है, और परिवार का निर्माण संस्कारों के आधार से शुरू होता है। हमारे परिवारों में संस्कार हो, ब्रह्मचर्य हो, परमात्मा का नाम हो। जब हमारे बच्चे गृहस्थी में आएं तो वो सदगृहस्थ बन करके अपने देश को आगे लेकर के जाएं, और जब हम बूढ़े हो रहे हों तो बच्चों को सद्ज्ञान देने के लिए और सही प्रेरणा देने के लिए अपने आप को योग्य बना करके रखें और सदैव उद्यत रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण, वंदे मातरम।